आए हुए प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, क्रिस्ताची मंडली, ये क्रिस्ताची मंडली मसीहा की कलीसिया आप सबको आराधना में स्वागत करती है। एंड बिफोर दैट वी हैव टू गो टू द मैसेज। हम परमेश्वर की संदेश में जाने से पहले, दिस इज द चर्च ऑफ क्राइस्ट, द सिटी ऑफ उल्लासनगर, डिस्ट्रिक्ट थाने, मुंबई, adjacent cities, conducting all the church activities like Sunday worship and house listings, wherever needs the gospel preachings. The church is going at the areas, different areas in Mumbai, adjacent cities, and preach the word of God and winning the souls for Christ. This is the activities of the Church of Christ, Ullasnagar. Thank you very much, brothers. The Church of Christ always welcome to all into the Lord's worships and prayer activities. Thank you very much. Today, the Sunday worship conducting in this church, timing morning 10 o'clock to 12:30. थैंक यू वेरी मच। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो, कलीसिया के जरिए परमेश्वर की महिमा हो। कलीसिया के बाहर से भी लोग यदि परमेश्वर के सुसमाचार सुनते हैं और बाहर से परमेश्वर की महिमा करते हैं, उस परमेश्वर की महिमा करने वालों के लिए परमेश्वर ने एक सही ढंग की आराधना करने की, एक तौर तरीका की, एक सिस्टमेटिक परमेश्वर की उपासना, भजन, आराधना करने की, ये परमेश्वर ने फाउंडेशन लगाया है। कोई भी इंसान किधर भी, घर में या झाड़ के नीचे किधर भी, अकेला एलोनली with their family, alone family or alone personally, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की प्रार्थना करना, this is not plan of God. This is not plan of salvation. ये जो है ये परमेश्वर की योजना नहीं थी, ये बाहर कोई मनुष्यों ने किया है। All this out of church activities, man-made churches. दिस इज नॉट प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर की योजना ये है कि यीशु मसीह प्रभु ने इस दुनिया में आके यूहन्ना रचित सुसमाचार और मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, उसमें यीशु मसीह प्रभु इस तरह से बताते हैं। हम पवित्र बाइबल के वचन ध्यान देते हैं, बी केयरफुल। यीशु मसीह प्रभु इस तरह से बताते हैं, मनुष्य के पुत्र के अलावा और किसी मनुष्य ने उस स्वर्गीय पिता को नहीं देखा। तो केवल और केवल ओनली सन ऑफ मैन, ओनली जीसस क्राइस्ट इज नो व्हाट इज द गॉड ऑलमाइटी। परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या है, वो कौन है, वो कैसे काम करता है, कैसे मनुष्यों की पापों की क्षमा करता है, कैसे परमेश्वर ने मनुष्यों के पापों की क्षमा के लिए उसने एक योजना बनाई थी। ये सारी बात जो है परमेश्वर का जो योजना का प्लान ऑफ सिंस फॉरगिवनेस, प्लान ऑफ सैल्वेशन, उद्धार की योजना, पापों की क्षमा की योजना परमेश्वर ने जो बनाया है, वो यीशु मसीह प्रभु ने इस दुनिया में लाके मनुष्यों को बताया है। और यीशु मसीह से पहले, जैसा हम जानते हैं, आदम से लेकर, हेबेल से लेकर, नोह से लेकर और भविष्यवक्ताओं से लेकर, अब्राहम, इसहाक, याकूबों के जरिए, स्वर्गदूतों के जरिए, भविष्यवक्ताओं के जरिए परमेश्वर ने बताता हुआ आया है, लेकिन वो अधूरा में रह गया है।
संत पौलुस कोरिन्थियों की उस पत्र में लिखता है 13 अध्याय में, जब परिपूर्णता आ जाएगी इस दुनिया में, when fulfillness has came upon this earth, no need to Old Testament activities. परिपूर्णता जब आ जाएगी, अधूरा की जरूरत नहीं है, अधूरा मिट जाएगी। इस तरह से हम पवित्र बाइबल को, संदेश को जानना जरूरी है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के आराधना में हम लोगों ने ध्यान किया है, और टेक्स्ट वर्ड इज, वर्शिप टेक्स्ट वर्ड इज Psalms 35 वर्ड्स 15 to 28। भजन संहिता, स्तोत्र संहिता, उसका 15वां अध्याय, उसमें भजन संहिता उसके 35वां भजन संहिता, उसके 15वां वचन से लेकर 28वां वचन तक हम लोगों ने मिल करके टेक्स्ट वर्ड पढ़ा है। संडे टेक्स्ट वर्ड जो हमेशा हम पढ़ते हैं, और उसमें आराधना के लिए एक बेस है। इसका मतलब यह है कि भजन संहिता में से क्यों पढ़ते हैं, एक लाइन से पढ़ते आते हैं। एक आराधना में हम लोगों को, हम ही हमारा इच्छा से नहीं करते, हमसे पहले हमारा पुरखों ने किस तरह से हम लोगों को दिखाया है। What is the aim of the worship? What is the aim of the repentance? What is the aim of the God's presence worship? ये सारी बातें जो वो लोग ने हमें बताया है, हमें एक नकल दिखाया है, और उसको बेस लेके ओल्ड टेस्टमेंट में से आके हम न्यू टेस्टमेंट के अंदर यीशु मसीह प्रभु नया नियम के अंदर आराधना किस तरह से करने के लिए बताया, वो हम करते हैं। प्रिय जन, हम प्रभु के वचन में ये देखते हैं, आज की 15 वचन इस तरह से हैं, पढ़ेंगे हम 15 वचन। 15 वचन पढ़ते हैं। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा, तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। हम परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करते हैं। यहाँ एक वचन बोलना जरूरी है, प्लीज डोंट माइंड इट। आराधना में पवित्र बाइबल अलाउ नहीं करता है लेडीज को वर्शिप लीड करने के लिए। यहाँ इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। जो भी स्वर्ग की कानून है, जो भी स्वर्ग की नियम है, जो भी परमेश्वर ने जो ठहराया है, वो कलीसिया को अधिकार है उसको अमल में करने के लिए, उसको कंटिन्यूटी करने के लिए, उसको लोगों को सिखाने के लिए, लोगों के अंतःकरण तक पहुंचाने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने स्त्री को बहुत जवाबदारी दिया है। परिवार को कैसे संभालना, बच्चों को कैसे संभालना, बच्चों को कैसे सिखाना, इतना ही नहीं है, और स्त्रियों को लेकर के कलीसिया का स्त्री, द लेडीज हु आर इन द कॉन्ग्रेगेशन, who are believers, who are worshippers, who are children of God in the congregation, body of Christ, इन लोगों को बहुत बड़ा जवाबदारी परमेश्वर ने दिया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने पार्शियलिटी करते हैं, पक्षघात करते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। बट वर्शिप लीड करने के लिए परमेश्वर ने जो मन फिराया है, बपतिस्मा लिया है मसीह यीशु के अंदर, प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में आके जो वर्शिप करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने जिनको सौंपा है, वो कलीसिया का ये अधिकार है, वो पुरुषों को दिया है। पुरुष कंपलसरी जो मन फिराया बपतिस्मा लिया है, ब्रदर्स, वे लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिया है। स्त्री को भी अधिकार दिया, सबके साथ में बैठ के गा सकती है। स्त्री को भी अधिकार दिया, सबके साथ में मिलके वो प्रभु भोज कर सकती है, सबके साथ मिलके ऑफरिंग्स परमेश्वर को भेंट चढ़ा सकती है।
ऐसा नहीं कि वर्शिप के अंदर स्त्री को परमेश्वर ने कोई काम नहीं दिया। सिर्फ लीडिंग करने के लिए, वर्शिप लीडिंग करने के लिए परमेश्वर ने एक सिस्टमेटिक बनाया है। उसके अंदर स्त्री को बाइबल जोर से पढ़ के औरों को सुनाना, ये लीडिंग होता है, यानी कि अगुवाई करना। मराठी में पुढ़ारीपन ऐसा बोलते हैं। ये ना केवल हम ही लोगों के लिए मैसेज है, ना केवल ये कॉन्ग्रेगेशन के लिए, ऐसा नहीं है। द होल वर्ल्ड वेयर देयर इज चर्च ऑफ क्राइस्ट, मसीहा की कलीसिया जहां कहीं है, और पवित्र बाइबल ये न्यू टेस्टामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये इस तरह से चर्च को अथॉरिटी दिया है परमेश्वर ने। दिस इज द करेक्ट वर्ड, द चर्च हैविंग द अथॉरिटी which is Lord Jesus Christ commanding, the Holy Spirit commanding, वो अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया चर्च ऑफ क्राइस्ट को ही परमेश्वर ने अधिकार दिया है। इसलिए पुरुषों को चर्च के अंदर लीडिंग कर सकता है, ये अधिकार दिया। पुरुष स्त्रियों को चर्च में साइलेंट रहने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर सेवकों के जरिए, जैसा संत पौलुस के जरिए बताया है। संत पौलुस ये भी कबूल किया है, ना केवल हम बोलते हैं, द लॉ ऑफ मोजेस, धर्मशास्त्र भी इसी तरह से आदेश देता है, और उसको हम यहाँ और परमेश्वर की आज्ञा में न्यू टेस्टामेंट वर्शिप में हम उसको कंडक्टिंग करते हैं। ऐसा हम लोगों को अथॉरिटी है। इसलिए उस प्रिंसिपल को, उस नियम को हम मान कर चलते हैं। इस बातों को किसी को अगर समझ में नहीं आता है तो प्रेयर मीटिंग्स में, बाइबल स्टडीज़ में हम सीख सकते हैं, और भी सीख सकते हैं। प्रीचर्स को कोई भी पूछ सकते हैं। इसलिए डोंट फील बैड माय डियर सिस्टर्स एंड माय डियर मदर्स, सिस्टर्स एंड डॉटर्स हु आर यंग गर्ल्स, डोंट फील बैड। ये इस नियम के लिए आप कोई और ये खराब महसूस नहीं करना, ये परमेश्वर के आदेश है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अब हम वचन में आते हैं। एक क्लैरिटी देना ये जरूरी है। और पवित्र बाइबल में से आज के टेक्स्ट वर्ड भजन संहिता 35वां भजन संहिता, उसकी 15 वचन में हम ये संदेश में है। आइए उस संदेश में जाते हैं। 15 वचन, परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए, नीच लोग और जिन्हें मैं नहीं जानता भी नहीं था, वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। वे मुझे लगातार फाड़ते रहे। यहाँ ये जो भजन है, ये दावीद की भजन है। हम लोगों को मालूम है वो दुश्मन के लिए प्रार्थना करते हैं। लास्ट संडे भी हम लोगों ने इसका विश्लेषण दिया है, एक्सप्लेनेशन हुआ है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ताड़ना उठाए, दर्द उठाए, यहाँ ये 15 वचन आखिरी भाग में बोलते हैं, हाँ, वे मुझे लगातार फाड़ते रहे। यीशु मसीह प्रभु की सलीब के ऊपर कोड़े से फाड़ा, चीरा गया। सारी शरीर में यीशु मसीह प्रभु को हमारे अपराध और पापों की क्षमा के लिए वो बलिदान, सलीब के ऊपर कुर्बानी में हाथों में किला मारा गया, बगल में भाला मारा गया, सिर के ऊपर कांटों की मुकुट मारा गया, और उनकी सर से लेकर पांव तक पूरा शरीर घायल हुआ, खून की घट बन गई। और वो सब मनुष्य के अपराध और पापों के लिए, आदाम से लेकर हर कोई मनुष्य जाति के अपराध और पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर ने बनाया हुआ, परमेश्वर ने तय किया हुआ क्रूसिफिक्शन, यानी कि सलीब की कुर्बानी, सलीब की बलिदान, जो मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने वो जो कुर्बानी ठहराया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जैसा परमेश्वर ने ठहराया है, परमेश्वर ने जैसा योजना बनाई थी,
उसके नियम के अनुसार ही प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी हुआ है। चाहे मनुष्य को वो समझ में आए ना आए, मनुष्य को समझ में आने के लिए ही तो ये कलीसिया सुसमाचार प्रचार करने के लिए यीशु मसीह प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय उसके 18-19 वचन में यीशु मसीह प्रभु ने वो सभी लोगों को डिक्लेरेशन किया है, सारी जगत में जाओ, गो ऑल ओवर क्रिएशन, देयर इज नो एनी लिमिट्स। हर जगह में जाके, हर देश में जाके, हर जाति में जाके, हर भाषा के लोगों में जाके तुम ये उद्धार की सुसमाचार प्रचार करो। उद्धार की सुसमाचार यानी नरक से बच के अनंत काल के जीवन में जाने की वो सुसमाचार, अच्छा समाचार, मुक्ति देने वाली समाचार, छुटकारा देने वाली समाचार, पाप की क्षमा होने वाली समाचार, पवित्र बनाए जाने वाली समाचार, वो यीशु मसीह प्रभु की बलिदान के ओर से हुआ वो सुसमाचार, जैसा 1 कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 1 से 5 वचन तक बताया है। सुसमाचार वो है यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर मनुष्यों के पापों के लिए बलिदान हुआ, उसने प्राण दे दिया है, उसने मरा है सलीब के ऊपर, हमारी ताड़ना, हमारी नरक की ताड़ना उसने उठाया है और प्राण दे दिया है, समाधि किया गया है, तीसरा दिन जी उठा है। यह सुसमाचार जो कोई विश्वास करता है, जो कोई पश्चाताप करता है और जो कोई कबूल ये करता है, रोमियों की 10वां अध्याय 9-10 वचन के अनुसार हृदय में विश्वास करता है और मुंह से कबूल करता है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेता है, उसकी उद्धार हो जाएगा। मार्क रचित सुसमाचार 16 अध्याय 15-16 वचन के मुताबिक हम पवित्र बाइबल के अध्ययन करते हैं, पवित्र बाइबल का वचन के मुताबिक हम विश्वास करते हैं। जो कोई इस तरह से बपतिस्मा लेंगे, यीशु मसीह प्रभु ने बताया मार्कुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 15-16 वचन में, वो बच जाएंगे। दे कैन सेव एंड दे कैन एंटर इनटू द एटर्नल लाइफ। वे लोग जो है बच जाएंगे जो विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, कबूल करते हैं और वचन सुन के वे लोग बपतिस्मा लेते हैं और वो भी यीशु मसीह प्रभु का आज्ञा के मुताबिक मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 28वां अध्याय 18-19 वचन के मुताबिक पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा देने के लिए कलीसिया को यीशु मसीह प्रभु ने आदेश दिया। दैट इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ग्रेट कमीशन। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। न्यू टेस्टमेंट के अंदर, नया नियम के अंदर इस तरह का आराधना वे लोग करेंगे। इसलिए आज की आराधना में हमारे टेक्स्ट वर्ड इस तरह से हैं। 35वां भजन संहिता 15 वचन वो बोलते हैं, परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग जो है आनंदित होकर इकट्ठे हुए और वो लोगों को अलग अलग बताया। क्या बताया नीचे? आनंदित होकर क्या बताए? नीच आप कोई पढ़ते और जिन्हें मैं जानता भी न था वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। बस यहाँ ये पवित्र आत्मा परमेश्वर हम लोगों को समझने के लिए इस तरह से बताते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के दासों को नहीं समझते, परमेश्वर के सेवकों को नहीं समझते। व्हाट इज द गॉडली थिंकिंग्स, व्हाट इज द गॉडली टीचिंग्स, परमेश्वर के उपदेश क्या चीज होता है, वे लोग और उनको जानता भी नहीं है। वे लोगों को पवित्र वचन में वो बताते हैं नीच लोग है। नीच लोग यानी कि परमेश्वर की धार्मिकता को जानते ना जानते हुए वे लोग परमेश्वर के लोगों को अपमान करते हैं, बेइज्जती करते हैं। वो उनके लिए इज्जत वाली बात नहीं है, इसका मतलब ये है। लेकिन यहाँ अब हमारे हालत, ये वचन हमारे लिए आराधना में हम जाते हैं, प्रभु भोज में हम जाते हैं और आराधना प्रार्थना, इसके अंदर ये सारी पार्ट्स जो है, जैसा कि शुरुआत की प्रार्थना, उसके बाद गीत गा के आराधना करना, उसके बाद प्रभु के संदेश हम
होली बाइबल मैसेज इन द वर्शिप, उसमें जाना, और उसके बाद प्रभु भोज लेना, उसके बाद हम दान दशांश परमेश्वर को भेंट चढ़ाना, ये सब भेंट है, परमेश्वर को हम भेंट चढ़ाते हैं। जैसा कि इब्रानियों की वो वचन एक पढ़ेंगे, इब्रानियों की 13वां अध्याय 15 वचन हम पढ़ते हैं। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 15, रीड इट लाउडली प्लीज। इसीलिए हम उसके द्वारा हाँ, स्तुति रूपी बलिदान अर्थात स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का हाँ, फल जो उसके नाम, रुको, उन होठों के फल जो उसके नाम का, परमेश्वर के नाम का, यीशु मसीह प्रभु के नाम का अंगीकार करते हैं। होठों के फल जो उसकी नाम का क्या करते हैं? अंगीकार करते हैं। गॉड एक्सेप्टिंग दिस ऑफरिंग्स। कौन सा ऑफरिंग्स है? स्तुति रूपी, प्रेसिंग एंड वर्शिप। हम स्तुति करते हैं। ये देखो आज के वचन में है, और 19वां वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता उसकी 35वां भजन संहिता 19 वचन भी हम पढ़ते हैं। मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु, नहीं, हाँ, मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद न करने पाए, मेरे विरुद्ध आनंद न करने पाए, जो अकारण मेरे बैरी है, वे आपस में हाँ, नैन से सहन न करने पाए। तो यहाँ परमेश्वर के वचन में ये देखते हैं, अकारण, बिना कोई कारण के, देयर इज नो एनी रीजंस, देयर इज नो एनी रीजंस, विदाउट एनी रीजन वे लोग बीच में आते हैं। हम प्रभु की आराधना करने जाते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की ऊंचा बढ़ाई करने की, परमेश्वर के नियम आज्ञा के अनुसार हम परमेश्वर की काम करने जाते हैं। वे लोग बिना अकारण जो है, विदाउट एनी रीजन हमारे बीच में आके डिस्टर्ब करते हैं। आप प्रभु में विश्वास करना उनको पसंद नहीं है, हम परमेश्वर की सुसमाचार प्रचार करना उनको पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं है, आपको समझ में नहीं आता है। दैट इज योर लुकआउट, दैट इज योर इनसफिशिएंट फेथ। आपके विश्वास में कमी घटी है, आप समझ नहीं पाते हैं। लेकिन दूसरों को इस तरह का तकलीफ नहीं देना, वो भी बात हम इसमें सीखते हैं। प्रियजनों, जब हम प्रभु में रहते हुए किसी औरों के विश्वास को, यानी कि यीशु मसीह प्रभु के अंदर रह के, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट में रह के, when you are came to in this faith, when you got a baptism, when you got new life, new creation, गॉड क्या करते हैं? उनको बॉडी ऑफ क्राइस्ट में लाके ऐड करते हैं, यीशु मसीह प्रभु के देह में उनको जोड़ते हैं। तो आप प्रभु की अमानत हो गया, प्रभु के अधिकार में आ गया, प्रभु की आज्ञाओं को हम मानकर चलने वाले हो गए और अनंत काल का जीवन का वारस बन गए। जो परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए आशीष बना के रखा है, उस आशीषों का हकदार बन गया। इतना ही नहीं, आप परमेश्वर के संतान ठहर गए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। हम प्रभु को इसलिए धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का किया हुआ उपकार जो है बहुत है इसमें। और एक जगह हम देखते हैं, देखो ये 23वां वचन में, 35वां भजन संहिता 23 वचन भी इस तरह से बताते हैं। न्यू टेस्टमेंट वर्शिप में हम सीखने से पहले हमारे बुजुर्गों पिताओं ने कौन सा विश्वास के अंदर वे लोग थे और हमको क्या एक नकल दिखाया है, और यीशु मसीह प्रभु के अंदर हम कैसे विश्वास में स्थिर रहना है, इस बात का यहाँ गवाही देते हैं। 35 भजन संहिता 23वां वचन, उठ मेरे न्याय के लिए जाग, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा मुकदमा निपटाने के लिए आ। बस हमारी जो मुकदमा है, वॉट एवर आवर कंप्लेंट्स, हमारे विरुद्ध में क्या तकलीफ है हमको, हमारे विरुद्ध में लोग जो हमको तकलीफ देते हैं, इस दुनिया में सारी बातें तकलीफ की बातें। उत्पत्ति के किताब 3 अध्याय में परमेश्वर ने आदम से बताया, जब तक तू जियोगे इस दुनिया के अंदर, जब तक तू जियोगे प्राण से इस धरती के ऊपर, तू मिट्टी में जाने तक, यानी कि तू मृत्यु होने तक तू तकलीफ उठाता रहेगा, तू भूखा प्यासा रहेगा, पसीना बहाते रहेगा,
जमीन से तुम फसल उगाते उगाते तू पसीना बहाते रहेगा, मेहनत करते रहेगा। इस तरह से तू मेहनत करता हुआ तू आखिरी में तेरा दिन बीत जाएंगे, दिन पूरा हो जाएंगे, तुम अपने शरीर में से तेरे प्राण आत्मा बाहर आ जाएंगे और तेरा शरीर जो है वो मिट्टी से निकाला गया, इसलिए वो वापस मिट्टी में चला जाएगा। और तेरे अंदर से निकला हुआ परमेश्वर की जो आत्मा है वो जिसने भेजा है उस प्रभु के पास जाएगा, वहाँ न्याय होगा, क्योंकि वो आत्मा तेरे अंदर जो है वो परमेश्वर का है। नीति वचन में बताता है परमेश्वर ने मनुष्य के देह में ऐसा दिया जलाया, मानो वो परमेश्वर की आत्मा है। हम सबके अंदर आत्मा है। ये आत्मा जो है परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है, इसलिए इसका नियम बताता है जब तेरे शरीर में से वो आत्मा बाहर आ जाएगा, वो जिसने भेजा है उसके पास जाएगा। ऐसा पवित्र बाइबल हमें बताता है। जाएगा, उस जाने के बाद हमको वहाँ लेखा देना होगा। प्रियजन, हम इस वचन में, प्रभु के वचन में ये सारी बातें हम सीखते। इसलिए हमारे पिता, हमारी आध्यात्मिक पिता दावीद क्या बोलते हैं, मेरे मुकदमा करने के लिए, मुझे न्याय जजमेंट देने के लिए परमेश्वर पिता तो उठो और आके हमारे मार्गों को सीधा कर। ये विश्वास के अंदर हमको रहने के लिए उनका विश्वास हमें बताया है। 24 वचन बताता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद करने ना दे। यहाँ विश्वासियों के विरुद्ध में, विश्वासियों को तकलीफ देते हुए, आराधना करने वाले परमेश्वर के लोगों को दिक्कत पैदा करते हुए, प्रॉब्लम पैदा करते हुए वे लोग आनंद मगन करते हैं। इस बात को परमेश्वर के पास लेके गया प्रभु के दास, और वो ये बोलते हैं 15 वचन में, जब मैं लगड़ाता गया था। इस बात का हम ध्यान देना चाहिए। 15 वचन पहले लाइन में क्या दिया है, जोर से पढ़े। परंतु जब मैंने लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। ठीक है, वहां रुकते हम। प्रभु के दास है। ये 35वां भजन साहित्य जब हम सर्च करते हैं, पढ़ते हैं, उसको पढ़ के हमारा विश्वास को हम परखते हैं। इसलिए हम उनकी वो वचन पढ़ते हैं। हमारा विश्वास उनको देख करके उसको टैली करते हैं। हमारे पुरखों का विश्वास कैसा था जब वे लोग परमेश्वर के धार्मिक बन गए थे, परमेश्वर के लिए नियुक्त किया गए थे, और इस दुनियादारी का जो झूठा छोड़ दिया है, मैन मेड क्रीड्स को उसने टाल दिया है, अवॉइड कर दिया है। वी नो नीड टू मैन मेड क्रीड्स। मनुष्य ने बनाया हुआ कोई सिद्धांत हमको बचा नहीं सकता। मनुष्य ने बनाया हुआ कोई तौर तरीका मेरी आत्मा को नरक से छुटकारा नहीं दे सकता। इस तरह से मालूम होने के बाद व्हाट इज द ट्रूथ, व्हाट इज द एटर्नल, परमेश्वर का अनंत काल का जीवन क्या चीज है, क्या सच है, मालूम करने के बाद, सुसमाचार मालूम पड़ने के बाद, वो सुसमाचार जो है वो अनंत काल का जीवन के बारे में, वो सारी जगत के लिए आज्ञा जो परमेश्वर ने दिया है यीशु मसीह प्रभु के जरिए, वो न्यू टेस्टमेंट के अंदर है। सारी जगत के बारे में सार्वजनिक मसीहा की कलीसिया, यूनिवर्सल चर्च ऑफ क्राइस्ट सारी जगत के लिए दिया है। ओल्ड टेस्टमेंट में सिर्फ एक फैमिली के लिए दिया है। उस फैमिली को हम लोग, वो अब्राहम, इसहाक और याकूब की परिवार जो है, उनको परमेश्वर ने एक मूसा के जरिए ओल्ड टेस्टमेंट का नियम देके, और उन लोगों को उस समय में खतना नाम का एक पश्चाताप परमेश्वर के लोग समझने के लिए खतना दिया है, और उनके पापों की क्षमा के लिए 1 साल का बछड़े का खून निकालना है और उसको धो करके उसको बलि देना है, प्रार्थना करना, याजक के पास लाना है। परमेश्वर के मंदिर में महायाजक रहेगा और याजक रहेगा, हाई मोस्ट होली प्लेस रहेगा और होली प्लेस रहेगा, और ओपन लैंड में सभी लोग जो वहाँ खड़ा रहेंगे, होली प्लेस में याजक प्रीस्ट खड़ा रहेंगे, हाई मोस्ट होली प्लेस में हाई प्रीस्ट खड़ा रहेंगे। उस तरह से उनके पापों की क्षमा के लिए उस समय में
जानवरों की, पक्षियों की, प्राणियों की पाप की क्षमा हुआ करते थे। वो यीशु मसीह प्रभु का बलिदान का, सलीब की क्रूसिफिक्शन का एक साया है। ओरिजिनल जब यीशु मसीह प्रभु का वो बलिदान सारी जगत के मनुष्यों की पापों की क्षमा कर सकता है, अनंत काल का जीवन दे सकता है, वो बताने से पहले एक साया का जैसा परमेश्वर ने वो चलाया करते थे। वो पवित्र बाइबल हमें आज्ञा दिया है, यह सच्चाई है। इसलिए उस जमाने में यीशु मसीह प्रभु का कुर्बानी होने से पहले हमारे पुरखों ने किस तरह से धार्मिक जीवन परमेश्वर के सामने धार्मिक बनने के लिए, पवित्र जीवन और वो लोग परमेश्वर को दिखाने के लिए खतनों के जरिए या बलिदानों की, जानवरों की, पक्षियों की खून के जरिए पापों की क्षमा पाते थे। और पापों की क्षमा पाने के बाद भी वे लोग 1 साल के लिए सिर्फ पापों की क्षमा, और नया नियम के अंदर जो भी यीशु मसीह प्रभु का बलिदान में विश्वास किया है, मेरे पापों के लिए यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर ताड़ना उठाए, दर्द उठाए, दुख उठाए, फेड़ा उठाए, सारी मेरा नरक की ताड़ना यीशु मसीह प्रभु अपने ऊपर उठाया, प्राण दे दिया, समाधि किया, तीसरा दिन जी उठा। जो कोई विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, वो अनंत काल के जीवन हमेशा के लिए, नो नीड टू एवरी ईयर क्रूसिफिक्शन, हर एक साल को बलिदान होने की जरूरत नहीं, हर एक साल को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जुना नियम में कैसा होता था, हर एक साल में तुम्हारी पापों की क्षमा के लिए तुमको बलि देना होगा, तुम्हारी पश्चाताप, पापों के प्रायश्चित, सिंस फॉरगिवनेस के लिए आपको बलिदान देना होगा, सैक्रिफाइस कराना होगा 1 साल के लिए। और वो 1 साल में जो आता है, और वही पेंटिकोस्टल दिन था, द डे ऑफ पेंटिकोस्टल, वहां इकट्ठा हुआ यीशु मसीह प्रभु का आज्ञा के मुताबिक वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। कप्पदोकिया, मेसोपोटामिया, रोमिया और आजू बाजू के जितने भी देश है, परमेश्वर के लोग जहां जहां काम करने के लिए वहां स्थिर हो गया है। जैसा कि हम यहाँ से देखते हैं, कोई ठाणा में जाके काम करते हैं, कोई मुरबाड़ में जाके करते, कोई पूना में जाके करते, कोई बम्बई में जाके, सभी लोग आराधना के लिए इकट्ठा आना चाहिए, ये परमेश्वर की आज्ञा है। उस समय में भी ऐसा हुआ, द डे ऑफ पेंटिकोस्ट, एक्ट चैप्टर 2 वर्ड्स 1 to 30 तक हम ये देखते हैं, कोई सभी लोग जो है एक जगह में आया, परमेश्वर अपने वादा के मुताबिक, यीशु मसीह प्रभु के आज्ञा के मुताबिक। एक्ट चैप्टर 1 में 6 वचन 7 वचन में यीशु मसीह प्रभु ने ये बताया, तुम शहर छोड़ के नहीं जाना। हम प्रभु के वचन में देखते हैं, इस यरूशलेम शहर को छोड़ के कहीं नहीं जाना। तुम आए हो कप्पदोकिया में से, तो आए हो मेसोपोटामिया में से इधर आया है, तुम आया है रोम से इधर आया है। यरूशलेम में 1 साल में आने वाले जो पस्का दिन मनाने के लिए यीशु मसीह प्रभु ने भी हर साल मनाया, लेकिन उसने जब उनको पकड़वा के देना समय आ गया है, सलीब के ऊपर कुर्बानी होने की समय आ गया है, यीशु मसीह प्रभु फिर यहूदियों के साथ में वो नहीं बनाया, बल्कि अलग जगह में जाके अपने चेलों के साथ में वो पस्का नाम का त्योहार के लिए यीशु मसीह प्रभु अपना स्वयं को पस्का पशु बताया है, द एनिमल ऑफ क्रूसिफिक्शन। इसलिए बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में यीशु मसीह प्रभु जब बपतिस्मा लेने के लिए नदी के पास, यॉर्दान नदी के पास आते हैं, उस समय में जकरया एलिजाबेथ के पुत्र बपतिस्मा देने वाला जॉन द बैप्टिस्ट, उसने ऐलान करके बताया है, देखो ये सारी जगत की मनुष्यों के पापों को उठा के ले जाने वाली परमेश्वर की मेमना ये आता है, परमेश्वर की मेमना, द लैम्ब ऑफ गॉड ऑलमाइटी, द लैम्ब ऑफ गॉड ऑलमाइटी, यीशु मसीह प्रभु का नाम। हालांकि यीशु मसीह प्रभु का नाम को दिया गया है यीशु, उसी यीशु को प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय 36 वचन बताता है, अय इज़राइल के घराने के लोगों, तुम कशित रूप से ये जानना चाहिए, निश्चय तुम ये बात को जानना चाहिए, जिस यीशु को तुम लोगों ने पथराव किया है, जिस यीशु को तुम लोगों ने सलीब के ऊपर मारने के लिए तुम लोगों ने कबूल किया है,
यू आर द मर्डरर्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तुम ही लोगों ने हत्या किया है, और जिसको तुम लोगों ने टुकराया है, जिसको तुम लोगों ने पथराव किया है, सलीब के ऊपर उनको कांटों के मुकुट मारा है, भाला मारा है, बगल में हाथों में पैरों में किल्ला मारा है, और घोड़े से चीरा गया है, उनको बलि दे दिया है। मारने के लिए तुम लोगों ने कबूल किया है, इच्छा जताई, तुम लोगों ने इच्छा जताई। हालांकि यीशु मसीह प्रभु को कुर्बानी तो देना ही है, लेकिन उसके अंदर तुम लोग भी भागीदार है। रोम देश के शासन सैनिकों ने किया है, लेकिन उनको तुमने मजबूर किया है, यानी कि उनके अपराध को उनको याद दिलाया है पवित्र आत्मा परमेश्वर, पेत्रस के जरिए और बाकी अपोस्टल के जरिए। प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय, वहां 1 से लेके 5 वचन तक पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतराया है, और जिन जिन के ऊपर अपोस्टल्स के ऊपर सिर्फ उतराया है, सभी लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा के नहीं गया है। बाकी लोग क्या बोलते हैं, देखो ये लोग यीशु मसीह प्रभु के चेले लोग, ये लोग सुबह सुबह ये लोग ने कोई ऐसा मदिरा पिया है या कोई ऐसे नशेले चीज पी के ये लोग ने बड़बड़ करते हैं, ऐसा उनको समझ में आया। किनको जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा नहीं है वे लोगों को यीशु मसीह प्रभु ने क्या बताया, प्रेरितों के कृत्य 1 अध्याय 6 वचन से ये बताया है, दिस इज नॉट योर जॉब कि यरूशलेम देश के सिंहासन के ऊपर कौन बैठेंगे, इस यरूशलेम देश को, पालस्तीना देश को कौन संभालेंगे, दाऊद के सिंहासन के ऊपर कौन बैठेंगे। तुम हमको पूछते क्या प्रभु तू वापस आके हमारा देश हमको आजादी दिलाएंगे क्या, पालस्तीना देश को, और यरूशलेम देश के यरूशलेम कंट्री में तुम सिंहासन के ऊपर विराजमान होता हुआ हमारा देश को तू सुरक्षित मसीहा है ही तू, हमारी मसीहा आके हमको बचाएंगे, हम आशा रखे, हमारे पुरखों ने भी आशा रखे, उस तरह से क्या तुम वापस आके करेंगे, हमारे देश को हमको छुटकारा दिलाएंगे रोम देशियों से। कभी बबुलोन देश के लोग आते हैं मारते हैं, कभी रोम देश के लोग आते हैं, कभी आजू बाजू वाला दुश्मन लोग आते हैं, हमको सताते हैं, गुलामी बनाते हैं, हमारी बहू बेटियों को, हमारी माता जी को घर में वो लोग गंदा काम कराते हैं, हम लोगों को वे लोग गुलामी बनाते हैं। हमको आज़ादी कहाँ है, आप आया है तो मसीहा प्रभु आप रह के क्या सिंहासन के ऊपर बैठ के हमारे देश को फिर से हमको हम रूलिंग करने के लिए। पालस्तीन देश जब यूनाइटेड कंट्री था, 12 घराने के लोग अब्राहम के वारस, हम सभी लोगों को गॉड ने दिया ये प्रॉमिस लैंड, ये हम ही लोग शासन करेंगे, हम ही लोग राजा रहेंगे, हम ही इसको बचाएंगे, हमारा देश हमारे लोग, हम सब हम ही राज्य करेंगे। उस तरह से आप मसीहा आया है क्या, इस तरह से हमको राज्य तो कानून कायदा चलाने के लिए वापस आएगा, यह प्रश्न था उनको। यीशु मसीह प्रभु उनको बताया कि दिस इज नॉट योर जॉब, यू आर ओनली दिस जॉब, गो एंड प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड एंड विन द सोल्स फॉर क्राइस्ट। जाओ सुसमाचार प्रचार करो, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता ने तुमको वादा किया है वो वादा अभी पूरा होने वाला है। तो प्रार्थना करते रहो, शहर को मत छोड़ो, सिटी को मत जोड़ो। यीशु मसीह प्रभु बताया, उसके मुताबिक वो लोग चैप्टर 2 में आ गया। प्रेरितों के कृत्य चैप्टर 2 में आने के बाद 1 वचन से लेके वे लोग प्रार्थना कर रहे थे, 4 वचन में 3-4 वचन में नीचे देखे तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया है, जैसा जबान छींटता हुआ आग के समान उनके ऊपर आ गया है। वो लोग सिर्फ पवित्र आत्मा पाया हुआ केवल अपोस्टल था, यीशु मसीह प्रभु के चेले। उसमें से इस्करियोत यूदा जो अलग हो गया है, और उसके जगह में भी वो लोगों ने मत्ती नाम का एक अपोस्टल को भर्ती किया है। वो 12 चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया है, पवित्र वचन बताता है। बाकी लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, इसलिए वे बाकी लोग को समझ में नहीं आया कि ये लोग क्यों इस तरह से अन्य भाषा में बात करते हैं। अन्य भाषा यानी कप्पादोकिया का भाषा में ये लोग बात करते हैं। प्रेरितों ने मेसोपोटामिया जो भाषा है वो उसमें ये लोग परमेश्वर के राज्य के संदेश प्रचार करते हैं। रोम देश की जो भाषा है
और ग्रीक भाषा में ये लोग बात करते हैं। उसके पहले इनको आता नहीं था। दे डोंट नो एनी अदर लैंग्वेजेस। ये लोग मछुआर थे, कोई भेड़ बकरी चराने वाले थे। ये सब अनएजुकेटेड पीपल है। ये उन लोगों की भाषा इन लोगों के मुंह से परमेश्वर की तारीफ करते हैं, परमेश्वर के वचन का प्रिय। ये लोग भविष्यवाणी बताते हैं, यीशु मसीह प्रभु का राज्य के बारे में बताते हैं। व्हाट इज दिस मिरेकल? दे डोंट अंडरस्टूड दिस थिंग्स। वे लोग इस बात का अचंभा हो गया है। ये क्या है? ये लोग अन्य भाषा में बात करते हैं। अन्य भाषा यानी ये हमारे भाषा में हमको सिखा रहे, जबकि इनको ये भाषा आता नहीं था। वो अन्य भाषा यानी कि पवित्र आत्मा इन लोगों के अंदर ऊपर आने के बाद में वो पवित्र आत्मा इनको बताया किस तरह से सुसमाचार प्रचार करना है। और वे लोग अपोस्टल ने जो अन्य भाषा बात किया था, वो कप्पदोकिया का भाषा था, वो मेसोपोटामिया का भाषा था, वो रोम देश का भाषा था, और वो यहूदियों की भाषा था। जिसको जिसको जैसा समझ में आता है वैसे ये लोग बात करने लगे। अब वो बात अलग है कि जो अभी के लोग अन्य भाषा बोलते हैं, अन्य भाषा यानी कि अदर टंग्स। वो अदर टंग्स क्या है वो खुद को मालूम नहीं उनको। हम किसी का उंगली दिखाते नहीं है, किसी को दोषी नहीं ठहराते हैं। इधर जो अन्य भाषा बोलते हैं वो खुद को मालूम नहीं कि कौन सा भाषा है, और उनको भी समझ में नहीं आता है। लेकिन वहां तो प्रेरितों के कृत्य 2 अध्याय में 1 से जब 7 वचन से वहां तक देखते हैं, वहां के लोगों को समझ में आया कि ये तो मेसोपोटामिया की भाषा में बात कर रहे हैं। अन्य यानी कि इनके लिए अन्य है। अदर टर्म्स फॉर ओनली एपोस्टल्स। प्रेरितों के लिए वो अन्य भाषा था, जानता नहीं था। अन्य भाषा यानी कि वो जानता नहीं था। अभी हमारे अंदर भी अन्य लोग हैं। अन्य यानी कि हम प्रभु के लोग छोड़ के और कोई लोग हैं। इस तरह से हम परमेश्वर के वचन को जानकारी करना चाहिए। अब ये लोगों को मालूम पड़ा कि अन्य भाषा बोल रहे हैं कि दूसरों की भाषा ये लोग बात करते हैं। ये जो फर्क है वहां के लोगों को समझ में आया। जबकि वो लोग प्रार्थना में बैठे थे, लेकिन उनको समझ में आया कि ये कौन सा देश का भाषा बोलते हैं और क्या बोलते हैं। और यहाँ के लोग अभी हमारे जमाने में लोग जो है अन्य भाषा बोलता है, और वो क्या बोलते हैं वो खुद को भी नहीं समझ में आते हैं, उनकी बोलते हुए सुनने वाले को भी समझ में नहीं आते वो क्या बोलते हैं। पवित्र वचन के मुताबिक वो अन्य भाषा नहीं जो ये लोग बोलते हैं। किसी को इस बारे में कुछ डाउट है तो मेरे पास आओ, बाद में हम बैठ के वचन से बात करेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते। ठीक, अभी हम मुद्दे पे आते हैं। अब मुद्दे में 15 वचन में क्या हो, वो अपना खुद को कबूल ये करते हैं। 15 वचन में फर्स्ट लाइन में क्या बोलते हैं? हाँ, परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। हाँ, बस हम लंगड़ाने लगे। देखो, खुद को वो परखते हैं। जब परमेश्वर के वचन के अंदर आया है, या परमेश्वर के विश्वास में आया है, या परमेश्वर की भजन करने, आराधना करने, परमेश्वर की आराधना में जब आए हैं, अभी तक तो हम और लोगों के बारे में वचन में जानकारी किया। अब हम खुद के बारे में, ये वचन हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन में कहाँ तक बेनिफिट है, कितना उपयोग है हमारे लिए, कितना आशीर्वाद की कारण है, कितना आध्यात्मिक जीवन में हमको बढ़ोतरी होने के लिए ये वचन हमारे लिए सहायता करता है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे बुजुर्गों पिता है, उसके बाद हम अपने बारे में आते। पहले हमारे बुजुर्गों पिता क्या बोलते हैं? परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब, उस समय लंगड़ाने लगा मतलब क्या है? हम सीधा चलने वाले इंसान था। I am that type of my person। हम तो पहले भेड़ बकरी चराते थे, हमारा पिता को दिया हुआ जवाबदारी निभाते थे, और भेड़ बकरी हमारा मैदान में चलते, हम परमेश्वर की प्रार्थना करते थे। जो बचपन से मेरा 8 साल पूरा हो, मेरे बचपन का 8 साल, मेरे बचपन के 8वां साल उम्र मेरी जब हुआ था, तब तक परमेश्वर ने दिया हुआ मूसा के जरिए ओल्ड टेस्टमेंट के परमेश्वर ने जिस तरह से आराधना करने के लिए बोला, जिस तरह से प्रार्थना करने के लिए बोला, जिस तरह से हमको आध्यात्मिक भजन करने के लिए बताया गया है, सिखाया गया है। 8 साल में 8 साल का उम्र खत्म होने से पहले हमको माँ बाप ने, घर वालों ने, समाज वालों ने, याजकों ने परमेश्वर के धर्मशास्त्र के बारे में पूरा हमको सिखाया।
हम सीख गया है, और सीखा हुआ मैं वो तजुर्बा जो है, मैं मेरे रोजी रोटी भेड़ बकरी चराते समय भी मैं परमेश्वर की ध्यान करता था, प्रार्थना करता था। उसके बाद परमेश्वर की आशीष हमें मिला है। परमेश्वर ने हमको शमूएल के जरिए, भविष्यवक्ताओं के जरिए मेरे सर के ऊपर तेल मला है, जैसा 23वां भजन संहिता सिखाता है। मेरे सिर पर तेल मला है, मेरे कटोरा उमड़ रहा है। माई कप इज फुलफिल्ड एंड फ्लोइंग। मेरे कप जो है, मेरे वो जो मेरे सिर के ऊपर तेल मलने के बाद मेरे कटोरा क्या हुआ, भर गया है। मेरे जिंदगी में आशीर्वाद मिल गया है, और वो आशीष जो है मेरे सिर के ऊपर से एक पवित्र आत्मा का अभिषेक होके परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ वो आइडेंटिफिकेशन मेरे अंदर आ गया है। यस, ही इज ऑर्डिनरी पर्सन। प्रियजनों, वो गवाही ऐसा देता है। मेरे सिर के ऊपर तेल मलने के बाद एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने भेजा, और मेरे लिए वो भेड़शाला में से, भेड़ बकरियों को चराने से, वहां से हमारा पिताजी के हुक्म से भविष्यवक्ता ने हमको उस भेड़शाला में से, जंगलों में से, मैदान में से भेड़ बकरी चराने की जो काम से हमको यहाँ लेके आए, और यरूशलेम देश के सिंहासन के ऊपर राजा साउल को उतार के और मेरे को बिठाया है, और मेरे को अभिषेक दिया है, राजा बनाया है। मुझे वो सिंहासन के ऊपर बिठाया है जो परमेश्वर ने तय किया है। प्रियजनों, इसमें हमको क्या समझ में आता है? उनको तो किया है, ये परमेश्वर की योजना था। लेकिन अभी हम लोगों को, जो प्रभु के अंदर विश्वासियों को, हमको भी परमेश्वर ने एक सिंहासन बिठाया। इब्रानी पत्रिका में बोलते हैं, तुम याजकों का, राजाओं के वंश में याजक है, महायाजक है तुम लोग, याजकों का समूह है। आपके लिए एक सिंहासन रखा गया है। यीशु मसीह प्रभु को ये चेलों ने पूछा, प्रभु, पेत्रस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रे, फिलिप से, ये सब चेलों ने यीशु मसीह प्रभु को पूछा, सवाल पूछते, प्रभु, हम हमारे बिजनेस छोड़ के पैसा कमाने की बड़े बड़े शिप है हमारे पास, समुद्र में, गलील समुद्र में और जगह में बड़ा बड़ा व्यापार है हम लोगों को, हमारे पास नौकर चाकर है, पैसा कमाते हैं, हमारे पास सोना चांदी है, परमेश्वर के आशीर्वाद है, मूसा का धर्मशास्त्र का ओर से दिया हुआ उस आध्यात्मिक जीवन है हमारे पास। राइचसनेस पीपल वी आर, ऑर्डिनेट पीपल वी आर। हम उस घराने के लोग हैं जो परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है। वैसे लोग हम लोग ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पीछे आया प्रभु, हम लोग आपकी चेला बन गए, आप जैसा बोलते हो वैसे जीने लगे हम लोग। आपके लिए हमने पत्नी को छोड़ दिया, आपके लिए हमने बच्चों को छोड़ दिया, आपके लिए हम लोगों ने, चेले लोग ने, 12 चेलों ने, हमने आपके लिए, आपकी बुलावा सिर्फ यू फॉलो मी ऐसा बोला था आपने, मेरे पीछे हो लो बोला। आपकी एक जबान से हम आपके पीछे हो लिया, हमारे सब कुछ छोड़ दिया हमने, औरत बच्चों को छोड़ दिया, उनकी भविष्य को छोड़ दिया, घराना को छोड़ दिया और उसकी ख्याल ही नहीं किया, हम सबसे आपको प्यार किया। प्रभु को धन्यवाद। व्हाट इज द ग्रेट स्टेटमेंट इट इज। पहला उसने कबूल करता है। 11 चेलों के और से पेत्रस भी पूछते हैं, हाँ, डिसीजन मस्ट बी टेकन फ्रॉम ऑल, वहां के सभी लोगों से सलाह मशवरा लेना चाहिए, लीडिंग एक पर्सन करना चाहिए। ऐसे ही होता है ना देशों में, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का संविधान में ऐसे पार्लियामेंट में एक सभी लोगों का सलाह मशवरा लेते हैं, एक रिजोल्यूशन बनाते हैं और सभापति का सामने देते हैं। सभापति क्या करते हैं, उसको सभापति महोदय उसको साइन करके ये सभी लोगों का रिजोल्यूशन बना के फिर वो राष्ट्रपति के पास, साहब के पास भेजेंगे, फिर प्रधानमंत्री साहब के पास, राष्ट्रपति साहब से साइन होगा, ठप्पा लग जाएगा, फिर वो फाइल ला के प्रधानमंत्री को देगा। प्रधानमंत्री अपने हाथ के नीचे जो MP है और MLA है सभी लोगों को देंगे, पूरा देश के अंदर वो कानून पास कर देंगे। तो पवित्र बाइबल में से निकाला है। Not only our Indian country, any countries, this type of the constitution, even America also, निर्णय लेते हैं सभी लोगों का और एक आदमी लीड करता है। इसीलिए बेचारा अभी वो
वो ट्रंप साहब को बोलते हैं ट्रंप ऐसा किया। ट्रंप अकेला नहीं किया। ट्रंप साहब जो अकेला नहीं करते, पहले वो सलाह मशवरा लेते, सबको बिठाते, ये ऐसा देश में हमारा देश के अंदर इस बात का ज़रूरत है, आप क्या बोलते हैं। उनकी तरफ से जो MP है, MLA है, सभी लोग साइन करेंगे, रिजर्वेशन बनेंगे, उसके बाद जो है वो कानून पास हो गया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अब यहाँ हम संदेश पूरा करने से पहले ये बात को हम जानकारी करते हैं कि जब हम लंगड़ाते गए, कौन कौन जा रहा है सिस्टर? यही लंगड़ाना है। वहां से कौन कौन जा रहे हैं? हाँ, लग्नाची मंडळी, लग्नाची कोना, वो मेहमान लोग है, वो मंडली है। तो प्रभु का वचन छोड़ के उधर देखने लगे, फिर मैं भी बोलना छोड़ के उधर देखूं वो लोग कौन जा रहे हैं। यही लंगड़ापन है। अगर पास्टर भी ऐसा करते हैं, सॉरी मैं आपका उदाहरण में लिया है, आप कितना धन्य है, आप अपने उदाहरण को मंडली को सिखाने के लिए इस्तेमाल करने दिया, आप परमिशन दिया। गॉड ब्लेस यू। यहाँ हम इसलिए परखते हैं, क्या लंगड़ाते हैं? कोई प्रभु का सेवक जिसको नियुक्त किया कलीसिया में, वो बराबर ध्यान नहीं देते, वो लंगड़ापन है। एक परिवार का, एक क्रिश्चियन फैमिली का ये जो हस्बैंड है, अपने बच्चों के पिता अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं ध्यान नहीं देते हैं, अपनी पत्नी अपने टाइम से वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं, नहीं करता है तो वो प्रोत्साहित करें, एनकरेजमेंट करें, काम कराएं, पीसफुली सिचुएशन बनाए। क्रिश्चियन फैमिली हस्बैंड अगर ऐसा नहीं करते, उनके जीवन में वो लंगड़ापन है। कितने लोग कबूल करते हैं कांग्रेगेशन में, राइट? लंगड़ते लंगड़े, हैंडीकैप्ड लाइफ, हैंडीकैप्ड क्रिश्चियन लाइफ, हैंडीकैप्ड क्रिश्चियन फैमिली। फ्राइडे आया, संडे होने के बाद मंडे आया, ट्यूसडे आया, वेडनेसडे आया, थर्सडे आया, फ्राइडे आया, फ्राइडे सैटरडे आते हैं, कोई ध्यान नहीं है प्रभु का आराधना का, कोई प्रिपरेशन नहीं है आराधना में जाने के लिए। दैट इज द लंगड़ापन। हमारा पिता दावीद हमको बताते हैं, राइट? इलियाजा क्या कर रहा था? वो अपना कबूल मुंह से क्या कबूली करते हैं? जब मैं लंगड़ाता हुआ मेरे जीवन में, अभी हमारा जीवन में क्रिश्चियन फैमिली का जो हस्बैंड है, बच्चों की पिता है, उनकी माता है, ध्यान नहीं देंगे बच्चों के ऊपर, पूरा स्टडी करते हैं, कॉलेज करते हैं, और घर के अंदर क्या होता है, टाइम टू टाइम हमारा बच्चों के लिए कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं देते। ध्यान नहीं देने के बदले में उनको गाली देते हैं और उनको प्रभु के विश्वास में से कोई बात सिखाते नहीं, उनके लिए प्रार्थना नहीं करते। ऐसा भी फैमिली रहते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करते, हस्बैंड वाइफ बच्चों को पास में लेके प्रार्थना नहीं करते, सब उनके ऊपर छोड़ देते हैं। आजकल ये स्टाइल हो गया, सब तुम ही देखो। दैट इज नॉट करेक्ट। ये लंगड़ापन के बारे में प्रभु के वचन बताते हैं। हम लंगड़ते क्या लंगड़ते हैं? हम प्रभु को धन्यवाद देते। हमारा जीवन में जो हमको करना चाहिए वो अगर नहीं करते हैं, वो लंगड़ापन है, हैंडीकैप्ड वॉकिंग, जैसा लंगड़ा चलता है। इस दुनिया में इस तरह से बहुत से ऐसा लंगड़ापन है। लेकिन हमारे पिता के वो जो बात बोलते हैं, वो दावीद जी, राजा दावीद, उनकी जवाबदारी में उसने कोई बात का लापरवाही किया है, उस समय उनकी लंगड़ापन हुआ, उस समय उनकी गलती हो गया, उस समय उसने वो यरूशलेम देश के सेना, पालस्तीना देश के सेना, राजा दावीद को वहाँ ध्यान देना चाहिए था, वहाँ टेंशन में है। वो राजभवन के ऊपर गए और ये सोचते हैं हमारे देश की सेना जाके लड़ाई करते हैं और परमेश्वर के प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर के सम्मुख में बैठना चाहिए। तो बैठते थे, ऐसा नहीं कि नहीं बैठने वाले इंसान, हमेशा उनकी प्रार्थना के जीवन था, परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करने की जीवन था। कोई भी अगर काम करना है तो प्रभु के पास प्रार्थना करके वो काम करते थे। परमेश्वर की भयभीति, डिवोशनल एक्सपीरियंस एंड गॉड फीलिंग लाइफ, प्रेयरफुल स्पिरिचुअल लाइफ दे हैव रिचली, बड़ा बहुतायत से उस तरह का अनुभव था। लेकिन अचानक उनके
जीवन में अभी ऐसा काम हो गया है, वो राजभवन के ऊपर से उसने खराब चीज़ देखा और वहाँ उनकी विश्वास में गिर गया। हम लोगों को मालूम है वो कहानी कैसा हुआ। बेतशेबा को उसने देखा, फिर बाद में उसने इस तरह का उनकी जीवन में कोई पाप घटना घट गई, फिर उसने वो बेतशेबा को फिर अपनाने के लिए बेतशेबा का आदमी को हत्या किया है। ये लंगड़ापन है उनके जीवन में, विश्वास में अधूरा है। क्या नाम था वो बेतशेबा का आदमी का नाम? बेतशेबा का आदमी को उसने कत्ल करवाया। 10 कमांडमेंट में से परमेश्वर की आज्ञा था मूसा का जरिए दिया हुआ, किसी का हत्या करना परमेश्वर ने मना किया। तुमने हत्या किया है, पराई पुरुष का पत्नी को तुमने लाया है, वो एक पाप है। व्यभिचार का एक पाप है, हत्या करने की एक पाप है, और झूठ बोल के उसको वापस इधर बुला, कई पाप तूने किया। परमेश्वर ने उनको उनके जीवन में, विश्वास के जीवन में, सीधा चलने की, धार्मिक जीवन में लंगड़ापन, हैंडीकैप एक्सपीरियंस इन द स्पिरिचुअल लाइफ, प्रेयरफुल लाइफ। प्रियजन, ये सीखने को हमको मिल रहा है। इसलिए यीशु मसीह प्रभु ने क्या बताया है? मगदलेनी मरिया पाप में, व्यभिचार में पकड़ा गया है, शास्त्रियों ने, फरीसियों ने, और ये बात सारी पब्लिक के बीच में लेके आए हैं। हमारे पुरखों पिताओं ने, परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने, मूसा ने बताया है, जो कोई व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाता है उसको पत्थरों से मार डालना चाहिए, भरी चौक में लाना चाहिए, भरी लोगों के बीच में लाना चाहिए, पत्थर, हर एक आदमी पत्थर मार के उसको मार डालना चाहिए। हे यीशु मसीह, तुम क्या बोलते हैं? आर यू एक्सेप्टेड दिस ग्रेट कमीशन ऑफ गॉड ऑलमाइटी? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञा, मूसा के जरिए हम लोगों को दिया हुआ आज्ञा, ये हम करते हैं, इसके बारे में तू क्या बोलते हैं? क्या तू सहमत है कि नहीं? यीशु मसीह प्रभु से पूछा। यीशु मसीह प्रभु ने पूछा, यीशु प्रभु ने जवाब दिया कि परमेश्वर की आज्ञा परमेश्वर ने दिया है तो जरूर करना चाहिए, जरूर मार डालना चाहिए, जरूर पत्थर मारना चाहिए। लेकिन वो आदमी पत्थर मारे जिसको जीवन में एक भी उसने अपराध नहीं किया हो, उसकी जिंदगी में अगर वो कोई पाप नहीं किया हो, वो पत्थर मारे, परमेश्वर की आज्ञा पूरा करे। परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने हम नहीं आए, धर्मशास्त्र को हम मिटाने नहीं आए, धर्मशास्त्र को पूरा करने के लिए हम आए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ऐसी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाया। एक भी वो, हर एक आदमी ने, हर एक स्त्री, पुरुष, बच्चे, सभी लोगों को यह आज्ञा है, अपने अपने हाथों से पत्थर मारना चाहिए, यानी कि वो पाप को मिटाना चाहिए, वो पाप को दफनाना चाहिए, वो ऐसे पाप कोई और नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सभी लोग पत्थर मारना चाहिए। अब सभी लोगों को ये बात समझ में आई। यीशु मसीह प्रभु ने बताया कि हमने भी पाप किया। यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं, जो कोई पाप नहीं किया हो वो पत्थर मारे। उसके हाथ की जो पनिशमेंट है, उसके हाथ की जो पनिशमेंट है वो बिना पाप की पनिशमेंट है। राइचसनेस जिसका है, जो पवित्र है, वो पनिशमेंट दो। जिनके सिर के ऊपर बराबर ओढ़नी नहीं है, वो ओढ़नी लगाना चाहिए। ये प्रभु का सेवक का काम है बताना, इसलिए हम बताते हैं। मेरे ऊपर कोई भी मेरे को ऐसा ना समझेंगे, ये क्या पास्टर है, ऐसा मत बोलो, या क्या प्रभु का सेवक है, विच टाइप ऑफ द गॉस्पेल प्रीचर ही इज, ऐसा मत बोलो। वचन भी बोलना चाहिए सिखाने वाले, और बात व्यवस्थित हो रहा है नहीं हो रहा है, सही ढंग से हो रहा है, कांग्रेगेशन लीडिंग, प्रीचिंग, वर्शिप कंडक्टिंग सही ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है, ध्यान देना। ये सेवक का, नियुक्त किया हुआ सेवक का काम है, इसलिए हमको बोलना पड़ता है। और ये आज्ञा जिसने परमेश्वर ने दिया, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछें। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम संदेश पूरा करने से पहले हम प्रभु को वचन में ये देखते हैं, यीशु मसीह प्रभु ने भी ये पाप की क्षमा के लिए दावीद, हम इस संदेश की इतना ही हम इस संदेश की हम मैसेज पूरा करने से पहले
हमारे पुरखों पिताओं ने अपने अपने पापों को उसने कमी घटी क्या है, लंगड़ता हुआ मेरे विश्वास की जीवन। मेरे विश्वास की जीवन 15 वचन में कैसे है, जब हम लंगड़ता हुआ चले थे, यानी मेरे से अपराध होता था, बाय मिस्टेक हम भी का पाप करते हैं। संत पौलुस बोलते हैं जब परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने पाप किया है, परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने पाप किया है, उनको भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। कोई एक स्वर्गदूत ऐसा सोचते हैं कि अब परमेश्वर के सिंहासन में बैठना चाहिए था, वो परमेश्वर जहां बैठते मैं वो जगह में मैं बैठना चाहिए। कोई बातों में परमेश्वर को समझ में आया कि इसने गलत किया है, कमी घटी है। जब परमेश्वर के सामने कोई बात अगर गलत है, परमेश्वर उसको सुधारना, बिकॉज ऑफ ही इज क्रिएटर, वो रचना किया हुआ परमेश्वर है, उनकी रचना में वो जो कमी घटी होता है और वो सीधा करता है, उनके अधिकार, बिकॉज ऑफ ही इज मास्टर ऑफ दिस क्रिएशन। ये सारी सृष्टि का वो मालिक है। वो हमको जब सुधारता है तो हम मना नहीं करना चाहिए, और उनके कामों में हमको प्रश्न भी नहीं करना चाहिए। हम परमेश्वर को प्रश्न करने के लिए हम कौन हो सकते हैं? हम परमेश्वर को प्रश्न करने का मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर मालिक है, उनकी ये सारी सृष्टि उनकी है, उनके हाथ का रचना है, उसने बनाया है। प्रिय जो ये सारी बात जो है हमारी अनुभव विश्वास के जीवन में, ये सारी बात जो है हम सीखते हैं, इसमें ये स्वर्ग की ज्ञान की बात है। हमारा पिता हम लोगों को ये सिखाता है, जब मैंने लंगड़ता हुआ चला था, उस समय मेरे ये लोग ने देखा, मेरे अपराध उनको समझ में आए। हाँ, ये इकट्ठा हुआ मेरी इज्जत निकालने के लिए। हालांकि मैंने पश्चाताप किया। एक भविष्यवक्ता नातान नाम के भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने भेजा और मेरे को सबक सिखाया, मेरे अंदर पश्चाताप आया, मैंने आंसू बहाया, मैंने परमेश्वर से पाप किया हुआ अपराध के लिए मैंने प्रार्थना किया, मैंने क्षमा मांगा। कितना भी क्षमा मांगा तो परमेश्वर ने बताया कि यू आर सिन, तुम पापी है। इसका मतलब परमेश्वर ने अपने भक्तों के पाप को छिपाता है और उन परमेश्वर की आराधना नहीं करने वालों के पापों को बाहर लाता है। ऐसा पार्शियलिटी परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर यह हमको दिखाना चाहता है, देखो मेरे भक्ति में रहने के बाद भी मनुष्य क्या करते हैं। जब स्वर्गदूतों ने भी कमजोरी इस्तेमाल किया है, स्वर्गदूतों से भी परमेश्वर के पास सीखते हैं, परमेश्वर के आराधना करते हैं, परमेश्वर के संगति में रहते हैं, और हम तो 2-2, 3-3 घंटा ही रहते हैं। वो लोग दिन रात वहाँ एक जैसा हमेशा के लिए परमेश्वर के पास रहते हैं। परमेश्वर के राइचियसनेस, होलीनेस, ऑर्डिनेशंस, सब तलांत कृपा वरदान होने के बावजूद भी वे लोग भी पाप करते हैं। ऐसा परमेश्वर बताता है। विच टाइप ऑफ द सिन दैट वी डोंट नो, वी नो नीड टू नो। उसको हम मालूम करने का हमको जरूरत भी नहीं है। लेकिन जब वो लोग ने भी पाप करते हैं, अब परमेश्वर के सामने कोई अपराध होता है स्वर्गदूतों से, उनको भी पनिशमेंट देने के लिए नहीं छोड़ते। मनुष्य भी अगर भक्ति में आता है, प्रार्थना में आता है, बी केयरफुल, यहाँ हम ब्रेक डालना चाहिए। यदि परमेश्वर के वचन इतना बोलते हैं, ये सेवक ये परिपूर्ण रीति से पवित्र है, ये कभी पाप नहीं कर सकता, ऐसा सोचना गलत है। ऐसा सोचना गलत है। हाँ, ये पाप कर सकता है क्योंकि मनुष्य है, ये ह्यूमन है, ये दुनिया में रहते हैं। आदम को परमेश्वर ने क्या बताया? जेनेसिस उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 15 वचन के बाद परमेश्वर बोलते हैं, तेरे वजह से, बिकॉज ऑफ यू ऑल दिस क्रिएशन कर्स्ड, शापग्रस्त हो गया है तेरे वजह से आदम, तेरे तू ही कारण है। क्या होने के लिए कारण है आदम? परमेश्वर ने जब बनाया था सृष्टि, पवित्र था, सुखदायी था, आनंदमय था। मैंने सब बना के तेरे ताबे में दिया, तूने आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर से सहमत नहीं था तू, परमेश्वर की आज्ञा के ताबे में नहीं आई थी, और तू खिलाफ में चला। तू खिलाफ चलने की वजह से, तेरी लापरवाही की वजह से तूने परमेश्वर की आज्ञा को भूल गए, इसीलिए यू आर द रीजन,
तू ही कारण है। सारी सृष्टि अभी क्या हो गया, अपवित्र हो गया, पापमय हो गया। सर मैंने किया हुआ ये मेहनत जो है तूने किया है, ये अपवित्र किया है। अब तूने किया हुआ ये अपवित्रता की वजह से ये सारी धरती तेरे लिए, ये जमीन तेरे लिए कांटों की झाड़ उपजेंगे। जमीन में से कांटा उगेंगे। कांटा तुमको क्या कर, तेरे शरीर को लगेंगे। कांटा लग जाने के बाद क्या होएगा, वही बताइए। यीशु मसीह प्रभु की सिर के ऊपर कांटों की मुकुट मारने के बाद क्या निकला, किसको मालूम नहीं क्या निकला? तो क्रूसिफिक्शन ब्लड, बलिदान की महिमा की लहू जो स्वर्ग से उतर के आया, वो लहू यीशु मसीह हमारा अंदर से वो निकलना चाहिए। वो लहू जो आदम ने पाप किया था, परमेश्वर ने बताया तेरे वजह से ये सारी धरती जो है कांटों की झाड़ों को, कांटों के पौधों को उपजेंगे, आएंगे, उगेंगे तेरे कारण। इसलिए उगेंगे कांटों की झाड़। ये श्रापग्रस्त हो गया है। ये श्राप होने के कारण तू ये मनुष्य, परमेश्वर ये याद दिलाता। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम ये देखते हैं, यीशु मसीह प्रभु के सिर के ऊपर कांटों की मुकुट लगी है, वो आदम के जरिए आए हुए हर एक पीढ़ी, हर एक जनरेशन में मनुष्यों के लिए वो श्रापग्रस्त हो गया है। इसलिए मनुष्य पाप कर सकता है। इवन प्रभु का सेवक भी अगर है वो भी पाप कर सकता है। कैसे पाप कर? गलत शिक्षा देने वाले पाप कर सकता है, और कोई पाप कर सकता है, शारीरिक पाप कर सकता है, वो चोरी भी कर सकता है। ऐसे कितने लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर चोरी आरोप लगाते हैं। ऐसे कितना इस दुनिया में बाबा लोग बोलते हैं, वो लोग भी पाप करते हैं, जेल में, अभी भी जेल में, पास्टर लोग भी जेल में। इसका क्या मतलब है कि ह्यूमन मैन अगर भौतिक मनुष्य परमेश्वर के अंदर आने के बावजूद भी वो पाप कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह प्रभु ने क्या बोला, दिन रात प्रार्थना करो, अपने पापों के एक दूसरे के पास कबूल करो, प्रार्थना करो। तू पाप कर सकता है, हर दिन पाप प्रार्थना करने की जरूरत है। हर दिन तुम झूठ बोला है, किसी के ऊपर बदनामी किया है, और कोई पाप किया, और कोई आंखों से पाप किया, हृदय में से पाप किया, और चाल चलन में से पाप किया। हर एक तेरे किया हुआ पापों के लिए तूने प्रार्थना करो, 10 दिन प्रार्थना करो, मन फिरा के प्रार्थना करो। प्रार्थना करने के लिए हिचकिचाना नहीं, और लगातार प्रार्थना करो, जागता हुआ प्रार्थना करो। सोए हुए इंसान का जैसे मत रहो। कोई प्रार्थना में आके भी सोते हैं। यहां ध्यान देना चाहिए। हम प्रार्थना में आने के बाद नींद क्यों आता है? बी केयरफुल सिस्टर्स, बी केयरफुल ब्रदर्स, बी केयरफुल कॉन्ग्रेगेशन, इंक्लूडिंग मिनिस्टर आल्सो, गॉस्पेल मिनिस्टर आल्सो। प्रार्थना में आने के बाद नींद क्यों आता है? इसलिए आते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ बातें हमको सीखना है, कुछ बातें सिखाना है। हम आते आते जब प्रार्थना में आते हैं, हमारे शरीर को थोड़ा हल्का से रखना है। साइंटिफिकल रीजंस भी है। हम जब पेट भर के खा के आते हैं, आराधना में बैठते हैं, हाँ, तो नेचुरली प्रेयर हॉल में फैंस रहता है, ठंडा रहता है, शांति रहता है, और शरीर को क्या चाहिए? पेट भर के खा के आया, अभी शरीर को सुस्त होना है, रेस्ट करना है। इसलिए आने के बाद जब हम बैठते हैं, वो सवेरे जल्दी उठते नहीं हैं। ये लोग जो पेट भर के चर्च में आते हैं, खा के चर्च में आते हैं, कोई काम में भी जाते हैं, ड्यूटी में भी जाते हैं। इसलिए साइंटिफिकल रीजन बताया, अर्ली मॉर्निंग लाइटली ब्रेकफास्ट करो, ताकि दिन भर की काम जो है आप करने पाए। यू कैन एबल टू फुलफिल योर ड्यूटीज। आपकी माइंड अच्छा काम करेंगे, आपके हेल्थ वो क्या एक्टिविटी रहेंगे, और सुबह से लेकर थोड़ा हल्का सा नाश्ता करके आप दोपहर तक पहुंचेंगे, तो पेट क्या होएगा, हल्का सा नाश्ता जो है वो आपको एबिलिटी बनाएगा। अपना काम करते करते दोपहर तक अच्छा भोजन करो, फिर पेट भर के भोजन करो। फिर रात को भी वो दिन भर खाया हुआ सुबह का नाश्ता, दोपहर के नाश्ता, दोपहर के खाना, ये पूरा डाइजेशन होने के लिए, पाचन होने के लिए इसको अच्छा टाइम मिलेंगे। रात को फिर हल्का सा खाओ, फ्रूट्स खाओ, जूस पियो, आपको नींद अच्छा आएगा, हल्का सा रहेंगे। ये एक्सपीरियंस बॉडी को चाहिए। हम क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं, यही लंगड़पन है।
ये सारी बात बताने का ये है, हमारे बुजुर्गों पिता ने हमको बोलते हैं, हमारा आध्यात्मिक जीवन में हम लगड़पन चलते हैं। शनिवार को भी दबा के खाते हैं, रात को अच्छा से सो जाते हैं और सवेरे उठने के बाद भी अच्छा दबा के नाश्ता करते हैं। पास्टर जी या गॉस्पेल मिनिस्टर कोई कोई ऐसा पूछते हैं, उनकी चर्चों में, डिनोमिनेशन चर्चों में पास्टर रहते हैं, चर्च ऑफ क्राइस्ट में गॉस्पेल मिनिस्टर रहते हैं, और सभी गॉस्पेल मिनिस्टर हम रहना चाहिए, सभी लोगों को वचन खड़ा रह के बोलना चाहिए, ये सिस्टम है। लेकिन अभी पूछेंगे क्या, सवाल करेंगे, ब्रदर वो यू आर द गॉस्पेल प्रीचर, हमारा खाना हम खाते हैं, हमारा नाश्ता हम खाते हैं, हमारा पैसा हम खर्च करते हैं, तुमको क्या तकलीफ है? ऐसा कोई को पूछने के लिए जल्दी आते, कोई वचन के बारे में पूछेगा नहीं, ये वचन कैसा, या हमको कैसा आध्यात्मिक जीवन में बढ़ोतरी में जाना है, हमको इंक्रीज होना, हमारा फेथ को बड़ा करना है, वो नहीं पूछेंगे। रात को भी सोते, सवेरे भी उठते हैं, सॉरी किसी को लगता है तो मुझे माफ़ करो, हमको बताना चाहिए, मैं बताते हैं, मैं पहले से माफ़ी मांगता, बोलने दो, बोलना चाहिए। फिर इधर आने के बाद वो जल्दी उठते नहीं ना, वो दबा के सोते हैं, जल्दी उठते, वो टाइम पे जा सकते हैं, हम टाइम पे जाके बैठेंगे, कभी कभी नहीं भी आ जाते हैं। आते समय घर में वो लगड़पना मतलब यही है कि झगड़ा हो जाता है, झगड़ा जानबूझ के करते, लापरवाही से झगड़ा करते, विश्वास में लगड़पन आ जाता है। विश्वास में सीधा चलने को होता है क्या? स्ट्राइटली फॉरवर्ड फेथ। अच्छा नहीं लगता है ये बात सुनने के लिए, कोई गॉस्पेल प्रीचर ऐसा बोलते हैं, सुनने वाले को अच्छा नहीं लगता, ये सुनने के लिए हम आए कि ऐसा बोलेंगे, दूसरा संडे दाने मारेंगे तो वादा नहीं, प्रभु बोलेंगे, प्रीचर को बोलेंगे यू आर गुड प्रीचर, लोगों को लगा तो कोई बात नहीं, मन फिरा के पश्चाताप करके एक्सेप्ट करके अगर कबूल हो गया, प्रभु की आधीन में आ जाते हैं, प्रभु की कमांडमेंट में प्रभु के अधिकार में हम आ जाते हैं। हाँ, हमारा प्रभु ने बताया, वचन के जरिए बताया, हमने सर झुकाया, हमने कबूल किया है, तो विनम्रता में आ जाते हैं, मन की दीन होते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्ड 6 में जो मन के दीन, ओबीडियंट, हम्बलनेस, प्रभु के वचन एक्सेप्ट करना ही हम्बलनेस है। परमेश्वर के वचन एक तरीका से बताते हैं, हम उसकी उल्टा करते हैं, हम विरुद्ध में चलते हैं, दैट इज नॉट हम्बलनेस, वो विनम्रता नहीं है, वो अविश्वासी का लक्षण है। जो इधर बताया आज के वचन में, नीच लोग हैं मेरे विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। किसी को अच्छा नहीं लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम सवेरे देर से उठ के परमेश्वर के आराधना का लापरवाही करते हैं। आप अपनी पत्नी को तैयार नहीं करते, बच्चों को रेडी प्रिपरेशन नहीं देते हैं, और आप भी इस तरह से नहीं फॉलो नहीं करते हैं। आराधना का टाइम में हम संडास में रहते हैं, लेटरिन में रहते हैं, नहीं तो कभी कभी लेटरिन में जाने का टाइम हो गया, आराधना में ऐसे आते हैं, कोई प्रिपेयर नहीं होता है। सवेरे उठ के पानी पीना, अपना पेट को खाली करना, पेट को क्लीन करना, ये सब करते नहीं, ऐसे आ जाते कोई सॉरी, इस बात बोलना चाहिए, बोलेगा तो अच्छा नहीं लगता है। फिर चर्च में आ जाने के बाद क्या करते हैं, फिर अपना जो लेटरिन में छोड़ना चाहिए था वो इधर आके गैस छोड़ देते हैं। बाजू वाला क्या होता है, सैंडविच बन जाता है बाजू वाला, क्योंकि वो लेटरिन में नहीं जाते हैं, टाइम हो गया करके वो जल्दी उठते नहीं है, प्रिपेयर नहीं होता है, पेट के गैस इधर आके चर्च में छोड़ते हैं। आजू बाजू वाले को कितना गलत लगेगी। यही लंगड़पन, ये लंगड़पन, हैंडीकैप्ड फेथ, ये कबूल करता है हमारे पिता, हमको करना चाहिए, हम जल्दी उठना चाहिए। विश्वास में लगड़पना क्या है, वो सीधा चलने को मांगता है। टाइम टू टाइम अटेंड, टाइम टू टाइम ड्यूटी, टाइम टू टाइम खाना, टाइम टू टाइम नींद, टाइम टू टाइम, अगर ये अरबाब जो है टाइम टू टाइम होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं तो इधर आके ऐसा करेंगे, आजू बाजू वाला कुर्बानी बन जाएंगे, आजू बाजू वाला आके और प्रभु के वचन और आपके जो इधर आके गैस छोड़ते हैं, बाजू वाले को दिक्कत करते हैं, तो उधर सैंडविच बन जाता है। इस तरह के बातें करते हैं क्या पास्टर या गॉस्पेल प्रीचर, ऐसा लोग सोचेंगे। हाँ, ये लंगड़पन है प्रियजनों। और राजा अपने काम में ध्यान नहीं दिया है, और उसने ध्यान नहीं देने की वजह से
उनके विश्वास में लंगड़ापन आ जाने से किसी का हत्यारा बन गया, मर्डरर बन गया। कौन बन गया? दाऊद। बेशबा का आदमी को मार डालना पड़ा, वो लंगड़ापन है, विश्वास में लंगड़ा हो गया है। नहीं करने का चाहिए, किसी को मर्डर मत करो, हत्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी के पत्नी के साथ में व्यभिचार नहीं करना। परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया, निर्गम का किताब में, अनुवाद में दिया है, डिटोनोमी में दिया है, हर जगह में बाइबल के पहला पेज से लेके आखिरी पेज तक यही दिया परमेश्वर। जो मना किया वही करता है, वो लंगड़ापन। आज वो सीखते हैं प्रियजन। इसलिए यीशु मसीह प्रभु ने बोला लगातार प्रार्थना करो। प्रार्थना करने में आप दिन भर प्रार्थना में आप क्या करो? सबसे पहले परमेश्वर पिता मेरे अपराध को क्षमा करो। किसी स्त्रियों ने दूसरा स्त्रियों को ऊपर देख के उनकी कितना लंबा छोट है, कितना साड़ी पहना है, दूसरा वो कुछ भी पहने, हमको क्या करना है? प्रभु में हमको विनम्रता में रहना है। किसी के ऊपर हमको दोष नहीं लगाना। दोष अगर करते हैं वो प्रभु के पास है। परमेश्वर के वचन में हम ये देखते हैं, आखिरी में हम ये वचन ध्यान करते हैं। यीशु मसीह प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 26 वचन में ये बोलते हैं, ये जो लहू है ये बहुतेरे लोगों की पाप की क्षमा के लिए ये लहू मैं बहा रहा हूँ। पाप की क्षमा का बात करते हैं यहाँ। ये लंगड़ापन जो है विश्वास के जीवन में, परमेश्वर के सामने जिस बात में कमी घटी है हम लोगों को, उस बात को सुधारना है। भीमंडी से जब इधर आते हैं, वो कितना बजे उठते हैं? आए क्या वो सिस्टर, क्या नाम है? आया, हाँ। हमको भीमंडी से कितना बजे निकलते हैं सिस्टर? सुबह 7:30 बजे। कुछ लोग तो 7:30 बजे उठते भी नहीं है, बिस्तर में रहते। और कोई को उठते टीवी का वो क्या बोलते हैं, हाथ में रिमोट कंट्रोल चालू कर देते हैं। दावीद हमारा पिता क्या बोलते हैं? हम हमारा बिस्तर के ऊपर ही हम परमेश्वर की ध्यान करते हैं। बिस्तर के ऊपर हम पाप की क्षमा मांगने के लिए, इतना पाप की क्षमा के लिए आंसू बहाते हैं। मेरे आंखों में से निकला हुआ पानी मेरे बिस्तर को गिल्ला कर देते हैं। जैसा पानी में हमारा कपड़ा गिल्ला करते हैं धोने के लिए, मेरे बिस्तर इतना गिल्ला हो जाता है, मेरी आंखों में से पानी आया। इतना मैंने पाप किया, मेरे पाप के पश्चाताप के लिए मैंने नींद में से उठने से पहले परमेश्वर का ध्यान किया। वहाँ प्रार्थना कर रहा था बिस्तर के ऊपर। मेरे प्रार्थना करते हुए, पश्चाताप करते हुए मेरे आंखों में से जो पश्चाताप के आंसू निकला, उस आंसू से मेरे कपड़ा क्या हो गया? गिला हो गया। ये रिपेंटेंस प्रेयर वो रहना चाहिए था। वो चीज अगर नहीं है तो हमारे विश्वास के जीवन में लंगड़ापन आ जाते हैं। इसलिए सवेरे सवेरे वो प्रिपरेशन में रहो। हम प्रभु की चर्च में जाने के लिए हमको क्या तैयारी करना है। इसलिए आखिरी वचन पढ़ के हम प्रभु की आराधना हमें संदेश पूरा करते हैं। 26 वचन पढ़ते हैं भजन संहिता का, 35वां भजन संहिता 26 वचन। जो मेरे हानि से आनंदित होते हैं उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हो। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हैं वे लज्जा और अनादर से दब जाए। मतलब ये लज्जित कौन होते हैं? जो परमेश्वर के अंदर नहीं है, प्रभु के ध्यान किसी को नहीं है, अपने विश्वास के जीवन में, प्रार्थना के जीवन में परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। जो लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं वो परमेश्वर के बच्चों को भी अपमान करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। उनकी क्या कदर है, क्या रेस्पेक्ट है। एक क्रिश्चियन बिलीवर सिस्टर्स, क्रिश्चियन बिलीवर वर्शिपर्स, आराधना करने वाले ये लोग, कितना इनका कदर करना चाहिए, कैसे इज्जत से बात करना चाहिए, कैसे प्रभु के सेवकों के साथ कैसे बात करना चाहिए। कोई तू अरे अरे करके बात करते हैं। क्या हमारा विश्वास के जीवन में वो लंगड़ापन नहीं है? इधर ये बताते हैं 26 वचन में वही बताया है। जो लोग मतलब परमेश्वर के विश्वास में रह के वो लोग परमेश्वर के बच्चों को, परमेश्वर के चर्च एक्टिविटीज को, चर्च के अंदर विश्वासियों को बेइज्जती करते हैं, वो हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। और 27 वचन में हम पढ़ते हैं, जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो। ये यहाँ देखो विश्वासियों की, प्रार्थना आराधना करने वालों की ये हैबिट है। परमेश्वर यहोवा की क्या करते हैं? जय जयकार करते हैं।
द गॉड्स प्रेसिंग, परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करने की उनकी मुंह में निकलेगा, ये वो बुरी बात नहीं निकलेगी। ये आज की आराधना में हम ये सीखते हैं प्रियजनों, हम कितना अच्छा गाना गाया है, कितना अच्छा हमने ड्रम बजाया है, कितना अच्छा गिटार बजाया है, आजकल उसके ऊपर ध्यान है लोगों को। तुमको ये वचन आपने पढ़ा है इब्रानियों के 13 अध्याय 15 वचन, अपने सांसों की गिटार नहीं बजाते हैं, अपना होंठों की जबानों की स्तुति गाना, परमेश्वर को भेंट चढ़ाना, जो परमेश्वर की आज्ञा बोलता है वो नहीं करते हैं। ये दूसरा कुछ ला के मसाला मिलाते हैं उसके अंदर, और उसकी इतना जोर से बजाते हैं वो ड्रम टूट जाएगा, लेकिन ये अपना बजाना छोड़ेंगे नहीं। लेकिन प्रियजनों, वचन हमको इस तरह से बताता है, आप गाना उस तरह से गाओ जो वो गाने में से हम बुद्धि सीखे। गाने में से क्या सीखे? ऐसा गाना गाओ, अंतःकरण से मन फिरा के गाना गाओ, और वो गाना आप जो गाते हैं वो बाजू वाले को बुद्धि सिखाना मांगता है। इधर एक एग्जाम्पल हम सीखते हैं, दो आदमी जाते हैं और आप वहां से आए, आपने देखा देखो उधर खड्डा है, उधर मत जाना। और मतलब गाने में हम ये बताते हैं कि वो तरीका जो है परमेश्वर की आराधना में, उपासना में आप कामयाबी नहीं हो सकता है, आशीष नहीं पा सकते हैं, उस तरह से मत करो। आराधना में वचन ऐसा नहीं बोलते। लेकिन वो गाना आप गाने के बावजूद भी आपके गाना उनको क्या है, प्रोत्साहित करता है। आपका गाना उनको सजेशंस देते हैं, मत जाओ उधर, मत करो वैसा। फिर भी वो जाते हैं, वो जाने के बाद में वो दो खड्डे में गिर जाते हैं। आपने गाते गाते उनको प्रोत्साहित किया है, वार्निंग दिया है, सजेशंस दिया है, फिर भी आपका सजेशन गाने के जरिए दिया हुआ वो उनको समझ में नहीं आया और वो जाकर खड्डे में गिर गया। क्या ये गिटार हमको वो बचा सकता है? गिटार बजा के, ड्रम बजा के, जोर जोर से बजा के आपने उसको बताया, ड्रम के जरिए बताया है या बजाते जरिए बताया है। ये आजकल यही हो रहा है ना, गाना कम गाते हैं, गाना स्लो गाते हैं, और वो भी एक ही आदमी गाएगा। वचन बोलता है सब लोग मिलके एक साथ में, एक आवाज, एक सुर, एक विश्वास, एक तात्पर्य के साथ गाना गाना है। पूरा कलीसिया मिलके गाना है, परमेश्वर की आराधना में गाना। लेकिन ऐसा सभी कलीसिया चुप बैठते हैं, वाह क्या बजाते हैं, क्या तार को उसमें छेड़ते हैं, क्या ऊपर हाथ करते, क्या नीचे हाथ करते, और उसके पीछे चोटी रहेगा। लड़की लोग का जो चोटी रहता है, लंबा बाल का चोटी, दाढ़ी रहेगा। ये वर्शिप के अंदर की गाना, डिवोशनल सॉन्ग्स ऐसा नहीं होते हैं। ध्यान दीजिए, किसी को पसंद नहीं आते तो वचन बोलता है ऐसा बोलने के लिए। आपको पसंद नहीं आए तो हम कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज आई हैव टू टीच, मेरे को सिखाना जरूरी है। परमेश्वर के भवन में आज की वचन में है, परमेश्वर के सभाओं में, वो वचन किधर है, हमने पढ़ा है अभी, हम प्रभु को स्तुति देते हैं। परमेश्वर की सभा में, परमेश्वर की यानी कांग्रेगेशन में परमेश्वर की जय जयकार करना मांगता है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करना मांगता है। सब मिलके करना चाहिए। सभा सभी लोग पवित्र लोग हैं, बपतिस्मा लिया हुआ लोग हैं, सभी लोग आराधना करने वाले लोग हैं, सभी को गाना गाना चाहिए। लेकिन एक आदमी खड़ा रह के गाना गाते हैं स्पेशल सॉन्ग, वो सभा का रूल नहीं है, वैसा नहीं गाना चाहिए। कोई एक सिस्टर को खड़ा करते हैं, पास्टर जी, वो सिस्टर क्या करेगी, उसकी सर के ऊपर वो वर्ड भी है या नहीं उसकी ख्याल भी नहीं करेगी। वो ये ख्याल करेगी मैंने कितना अच्छा गाना गाती है। क्या आप गाना, आपकी सुर, आपकी आवाज, आपके टैलेंट इधर दिखाने के लिए आए क्या, या तो आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए? कौन सा रीजन से आप आए? परमेश्वर की महिमा करने के लिए आया है। ये नहीं कि आपकी टैलेंट दिखाने के लिए, आपकी सुर, आपकी आवाज, उसकी जरूरत नहीं। इधर वचन की मीनिंग दिखाने की आवश्यकता।
यीशु मसीह प्रभु ने कप में ये दाखरस भर के, ये मेरी लहू है, इसके अंदर की तुम लेके पियो बोला। कप पीने के लिए बोला क्या इसके अंदर के पीने के लिए बोला? जवाब आना मांगता है मंडली से, इसके अंदर दाखरस है। अभी हम लोग आपके पास आते हैं, नहीं आते? आप ऐसा बताते हैं कि कुछ हमें से संडे को करते ही नहीं। आपके पास आते हैं कि नहीं? सब लोग के मुंह से आना मांगा। आपके पास प्रभु की लहू आता है कि नहीं? तो वो लहू, ये मेरी लहू है, यीशु मसीह प्रभु के सलीब के ऊपर से बहाया हुआ लहू समझ के पीने के लिए लहू के बारे में बात करते हैं कि कप के बारे में बात करते हैं? लहू के बारे में। लहू पीते हम वो प्रभु यीशु मसीह का लहू ध्यान से स्मरण करता हुआ, आज के 2025 साल से पहले यरूशलेम देश में गोलगोता पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह प्रभु ने बहाया हुआ वो लहू समझ के स्मरण करता हुआ, मेरी पापों की क्षमा के लिए, मेरे क्षमा के लिए यीशु प्रभु का लहू बहाया, वो समझ के वो लहू पियो बोला यीशु मसीह। यीशु मसीह प्रभु ये नहीं बोला कि कप पियो, कप पियो बोला क्या? लोग बोलता है अरे ये एक ही कप में पीते हैं, अलग अलग कप में देते हैं। तो तुमको कप से क्या, कप से लेना देना है क्या? तुमको दाखरस से लेना देना है? तुमको आवाज वो कितना अच्छा सिस्टर गाती है, क्या साड़ी पहनी है, क्या फ्रॉक पहनी है, सभी लोग वो देखेंगे क्या? नहीं तो वचन के अंदर क्या लिखा है? अभी गाओ गाओ, मेरे अधर्म गाओ, मेरे बोला तो सब लोग पकड़ो, मेरे अधर्मों के पापों के हेतु संपूर्ण कुचला गया। वो आवाज आना मांगता है। किसके मुंह से आना मांगता है? सभी के मुंह से आना मांगता है, क्योंकि सभी लोग आराधना करते, राइट? हम सभी लोग बपतिस्मा लिया, विश्वास करते हैं, आराधना करने के लिए आया, कुर्सी में बैठा, देख रहे, हम सब तो चुपचाप बैठे हैं और एक ही सिस्टर गा रहे और एक ही ब्रदर गा रहे, और वो भी गिटार बजाते गाएंगे, चोटी बांधा है, दाढ़ी नहीं बनाया है, खुद की थोबड़ा देखा कैसा है, सवेरे नहा के आएगा ये भी मालूम नहीं। ब्रदर कोई दाढ़ी रखा तो उसको मैं नहीं बोल रहे, सॉरी, दाढ़ी के लिए नहीं बोलता है, ठीक है? आप गाना किस तरह से गाना मांगता है वो बताए, दैट इज द मीनिंग ऑफ द सिंगिंग वर्शिप। क्या है? एक बार बोलो, सिंगिंग। आराधना में हम कैसे गाते, क्या गाना गाते हैं? सब मिलके गाते हैं क्या? अकेला आदमी को गाना चाहिए, वो पॉइंट। अगर अकेला आदमी गाते हैं, सभी लोग आप आराधना करने के लिए आया, चुप बैठे, गाना गाता हुआ आराधना करना चाहिए क्या? आप चुप बैठे, हम अकेला गाते हैं, और वो भी पास्टर ने मांगा है उसको गिटार बजाने का कितना? 1000 रुपया, और गाड़ी भाड़े कितना? 2000 रुपया। हम ट्रेन में नहीं आते, फ्लाइट में आते हैं, हम चेन्नई से बम्बई में आया 10,000 रुपया, ये सब मिला के 50,000 रुपये दिया, उसके साथ में और भी 2-3 लगे। ये पास्टर जी क्यों किया? हमारा मंडली में लोग ड्रम ढोलक सुनने के लिए आते, तुम ड्रम ढोलक ऑडियंस को तुम कचहरी बनाने के लिए बुलाए क्या? आराधना करने के लिए बुलाए पास्टर? हम आस्किंग यू, व्हाट इज योर आंसर? ऐसा पूछेंगे तो पास्टर को क्या जवाब देना चाहिए? वर्शिप कंडक्ट करने के लिए बोला क्या तुमको? ये प्रोग्राम करने के लिए बोला? इस तरह का चल रहा है, इसलिए वो ऐसा करते हैं तो वो लंगड़ापन है। प्रभु के आज्ञा विश्वास में, आराधना चलन में लंगड़ता है। हमारा पिताजी हमको पूछते, हमको मेरे लंगड़ापन विश्वास के जीवन में जब मैं लंगड़ता चला, मेरे से पाप हो गया है, मुझे अपराध ठहराने वाले, जबकि मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, मैं पश्चाताप किया, मैं माफी मांगा, मैंने मर्डर किया है, मैंने व्यभिचार किया, मैं ये किया, वो अकेला नहीं है, सभी लोग करते हैं, किया है, परमेश्वर ने सजा दिया है, और सभी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर लहू बहाया, सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए करते। इसका मतलब हम भी करते रहने के लिए ऐसा नहीं है, एक बार प्रभु में आने के बाद हमको छोड़ के आने के लिए। कोई प्रश्न करता है, सभी लोग ने पाप किया है इसलिए हमको पाप किया, तो हमको बोलने का नहीं, इसका मतलब वो आपका आंसर है क्या? आपने पाप किया, सभी लोग ने पाप किया है, रोमा 3:26-23 में बताया है, कोई भी धार्मिक नहीं, ठीक है, परमेश्वर ने बोला कोई भी धार्मिक नहीं। इसका मतलब तुम बपतिस्मा लेने के बाद तुम धार्मिक बनता है क्या? फिर भी तो पाप में पापी बनेंगे। अभी हम लोगों को क्या बोलेंगे? हम धार्मिक है क्या? हम पापी हैं? अभी धार्मिक है क्या पापी? हम धार्मिक लोग बोलना चाहिए क्या? डिवोशनल एक्सपीरियंस, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, पवित्र लोग है, पवित्र कलीसिया है, इसलिए पवित्र कलीसिया यीशु मसीह प्रभु के लहू में हम शुद्ध किया गया, राइट? इसलिए पवित्र है।
तुम प्रभु में आने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी, और ये दाखरस लेते हैं प्रभु के और लॉर्ड सपर में शामिल होते हैं, आराधना करते हैं, ये पवित्र लोगों की आराधना है, परमेश्वर ने दिया है। अभी अपने आप को हम पवित्र समझ के आराधना करना चाहिए। पवित्र सिचुएशन, तो होली सिचुएशन रख के हमको प्रभु के आराधना में रोटी तोड़ना चाहिए। वो सब भूल जाते हैं। अभी भी तुम वापस में पापी इंसान करके फीलिंग नहीं रखना। इस तरह का वचन जो है हमको परमेश्वर के वचन, हम आखिरी में वो वचन पढ़ते पढ़ते रुक गया है और हाँ 28 में आए हैं अब। तब मेरे मुंह से, हाँ, तेरे धर्म की चर्चा होगी। तब मतलब कभी मेरे अपराध को, पापों को मैंने पश्चाताप करके मेरे लंगड़ापन को मैंने जान लिया है, ये लंगड़ापन को छोड़ दिया है और मैंने परमेश्वर के विश्वास में परिपूर्ण रीति से आने के लिए मैंने मन बनाया है। उस समय तब, अभी पढ़ेंगे, तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। धर्म की अभी क्या हो रहा है? परमेश्वर की धर्म की क्या हो रहा है? संगीत सिस्टर क्या हो रहा है? धर्म की चर्चा हो रहा है। पूरा मत मानना, संगीत सिस्टर बोला, हम सब मेरी पोती को भी पूछेंगे। अभी क्या हो रहा है? धर्म की चर्चा हो रहा है। ब्रदर क्या हो रहा है? अभी निर्मल क्या हो रहा है? धर्म की चर्चा। और वो कब तक होना चाहिए? वो नीचे के वचन में बोलते हैं, और दिन भर तेरे स्तुति, दिन भर के। अभी समझो, अभी कैसे क्या, अभी ब्रदर आपने दिन भर के लिए बोला था, अभी 2 घंटा छोड़ देने के बाद क्या होगा? देखो वचन में है हम लोग, वो क्या बोलते हैं 28 सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में क्या बोलते हैं? और दिन भर तेरी स्तुति मेरे मुंह से निकलेगी, मेरे परिवार से निकलेगी, हमारी लाइफ के अंदर, हमारे जीवन में दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी, तेरे प्रशंसा, तूने किया हुआ उपकार, भला, चंगाई और मेरे कमी गति में तेरी सहायता हमारे जीवन में। दिन भर मैं आराधना में भी प्रभु की स्तुति गाएंगे, सभा में परमेश्वर की सुसमाचार प्रचार करेंगे, और ये आराधना खत्म होने के बाद घर पे भी जाने के बाद हम आजू बाजू वाले से ये बोलेंगे। सिस्टर लोग या बाजू वाले से बात करते हैं, बाजू वाले सिस्टर आप मतलब अविश्वासी है, हमारे सिस्टर लोग अपने घर में जाने के बाद हमारे सिस्टर बोले तो विश्वासी है। ये सिस्टर के पास बाजू वाली सिस्टर आती है, हाय काय क्या भाजी बनाया, क्या चावल रोटी है, क्या कौन सा, ये सब बात चालू है। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? हम चर्च में जाके आया, अभी बाजी भी बनाया नहीं है तुमको देने के लिए, अभी बाजी देने के बदले में प्रभु का वचन देता, सुनो। बाजी से भी क्या अच्छा आशीर्वाद की वचन है, हमारे चर्च में ऐसा बताया है, चर्च के नाम से बोलो। नहीं तो बाजू वाले भाई बोलेगा तुम्हारे पास आते हैं, तुम बस यीशु प्रभु का ही चालू करता है, तुमको बोलेगा, तुमको बोलने का मौका मत दो। बोलना हमारे चर्च में ऐसा बताया है, वो बात सुनो, तो उसको धीरे धीरे भी चर्च में विश्वास में लाया, तो परमेश्वर को आपको बोलेगा, भरोसेमंद मेरी दासी, भला मेरे भरोसेमंद मेरी दासी। ब्रदर और सिस्टर, क्या ब्रदर तूने कितना एक अविश्वासी को तूने विश्वास में लाया, राइट? तो इस तरह दिन भर की हमारी प्रभु के धार्मिक बातों की बात होएगा, धार्मिक बातों की स्तुति आराधना होएगी, सर झुकाएंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। अति पवित्र स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की 7000 साल पहले हमारे पुरखों पिता तेरे सेवक शपाड़ भेड़ बकरियों को चराने वाले थे, तूने राजा बनाया। वो राजा ने परमेश्वर पिता अपने विश्वास के जीवन में तेरे हुक्म के अनुसार, नियम के अनुसार राजगद्दी देश चलाने के लिए परमेश्वर पिता जो उनकी विश्वास के अनुभव, नया नियम की कलीसिया के लिए, यीशु मसीह प्रभु की कलीसिया में विश्वासी लोग किस तरह से रहना चाहिए, यीशु मसीह प्रभु दोबारा आने के लिए विश्वासी लोगों को किस तरह से हम प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता हुआ, प्रभु यीशु मसीह को असली संतान, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वर्शिपर्स ऑफ गॉड, एटर्नल लाइफ पार्टनर्स, अनंत काल का जीवन का वारस बनने के लिए प्रभु जिस तरह से हमसे बातें किया, तेरी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। इस वचन के मुताबिक नया नियम के आराधना में हम बनते रहे, बढ़ते रहे परमेश्वर पिता। पाप की क्षमा होने के बाद अनंत काल का जीवन का हम बड़ी आशा रखता हुआ आराधना करते हुए दिन भर और हमारा जीवन भर तेरे स्तुति प्रशंसा करने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह प्रभु के नाम से ये प्रार्थना आराधना करते हैं, तू सुन और कबूल कर पिता, आमीन।